जी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सब हेडिंग फॉर्मेट इलस्ट्रेशंस एंड टेक्स्ट बॉक्सेस। और इसमें पहला पॉइंट है हमारे पास अप्लाई आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स। आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स जो हैं वो पिक्चर्स के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। मसलन हमारे पास ये एक पिक्चर इंसर्ट की हुई है मैंने, और इसके ऊपर आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने के लिए हम फॉर्मेट वाले टैब में जाएंगे। और उसके बाद आप पहले ही अगर बॉक्स देखें तो इसमें आपके पास ये आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये मल्टीपल आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं। इनमें मोस्टली जो पूछे जाते हैं वो हमारे पास ये मार्कर वाला आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट है। इसी तरह पेंसिल ग्रे स्केल ये मोस्टली पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और पेंसिल स्केच, और सेकंड लास्ट जो हमारे पास है फ़ोटो कापी इफ़ेक्ट, मोस्टली ये भी पूछा जाता है। तो ये हमारे पास आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं जो आप इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली ये भी पेंट स्ट्रोक्स जो है ये भी मोस्टली पूछा जाता है। तो ये आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं जो हम अपनी इमेज के ऊपर जो लगाई होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल में, उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें से ये मैं अप्लाई कर देता हूँ, ये वाला। तो नेक्स्ट जो है, इसको अनडू कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अप्लाई पिक्चर इफ़ेक्ट्स एंड पिक्चर स्टाइल्स। पिक्चर के इफ़ेक्ट्स और पिक्चर स्टाइल्स कहाँ पर हैं? अगर आप पिक्चर को सिलेक्ट करें तो फॉर्मेट में ही नेक्स्ट जो हमारे पास बॉक्स है, आप इसमें देखें तो पिक्चर स्टाइल्स यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो पिक्चर स्टाइल्स जो हैं वो आपके सामने यहाँ पर आप क्लिक करें तो ये मल्टीपल आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो जिसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे उसका प्रीव्यू आपको दिखाएगा कि ये हमारे पास पिक्चर्स के जो स्टाइल्स हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें मोस्टली एक दो जो पूछे जाते हैं वो मेटल फ्रेमिंग ज़्यादातर पूछा जाता है, और इसी तरह और भी हमारे पास जो नेक्स्ट हम जब टास्क के ऊपर बात करेंगे एग्ज़ाम वाले तो उसमें मोस्टली मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारे पास जी हैं राउंडेड वाइट जो है ये भी पूछा जाता है। तो आप ये हमारे पास है पिक्चर स्टाइल्स जो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। और पिक्चर इफ़ेक्ट्स हमारे पास कहाँ पे होंगे, इसकी बिल्कुल साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास पिक्चर इफ़ेक्ट्स हैं। इस पर आप क्लिक करें तो ये मल्टीपल हमारे पास पिक्चर इफ़ेक्ट्स हैं जो आप अपनी पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें मोस्टली जो शेडो से एक पूछा जाता है, ऑफसेट बॉटम जो है हमारे पास एक पिक्चर इफ़ेक्ट है, मोस्टली ये भी पूछा जाता है। और इसी तरह आप इस पर क्लिक करें तो एक बेवल वाला हमारे पास ऑप्शन है, और इसमें मोस्टली राउंडेड शेप पूछा जाता है, और सॉफ्ट बेवल यहाँ पे एक हमारे पास है, उसको मोस्टली पूछा जाता है इफ़ेक्ट को। तो ये हमारे पास पिक्चर इफ़ेक्ट्स हैं जो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले पिक्चर सेलेक्टेड होनी चाहिए, और ये पिक्चर स्टाइल्स जो हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी पिक्चर के ऊपर। नेक्स्ट नंबर 3 जो हमारे पास पॉइंट है, रिमूव बैकग्राउंड पिक्चर बैकग्राउंड्स। पिक्चर का जो है वो बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं। मसलन मैं इसे अनडू कर लेता हूँ, जो हमने इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स अप्लाई किए थे। ये हमारे पास पिक्चर है, और अगर इसका बैकग्राउंड आपने रिमूव करना है तो आप पिक्चर को पहले सेलेक्ट करें। आप कोई भी पिक्चर का बैकग्राउंड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट करके रिमूव कर सकते हैं। पिक्चर को हमने सेलेक्ट किया हुआ, और उसके बाद फॉर्मेट में चले जाते हैं। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा रिमूव बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा, और जो हिस्सा जो है आप चाहते हो कि सिलेक्टेड हो गया है वो आप चाहते हो को अनसेलेक्ट हो, कि वो बैकग्राउंड ये रिमूव ना हो। जैसे अभी उसने जो ये टी कप है इनको भी सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, पहला ऑप्शन है मार्क एरिया टू कीप। इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो कर्सर है वो एक पेंसिल शेप बन जाएगा। आप जो एरिया रखना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करें तो ये अनसेलेक्ट कर देगा उस एरिया को, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, सेव कर लें, या बाहर आप क्लिक करें कहीं पे भी तो जो एरिया सिलेक्टेड होगा वो रिमूव नहीं होगा, बाकी सारा जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी इमेज को सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फॉर्मेट ग्राफिक एलिमेंट्स। ग्राफिक एलिमेंट्स को फॉर्मेट करने का क्या मतलब है, मसलन यहाँ पर हम जो है एक शेप है जो ऐड कर लेते हैं। मसलन यहाँ पे लास्ट वन में मैं ऐड कर लेता हूँ कोई भी शेप। इंसर्ट में जाके लास्ट लेक्चर में हमने शेप के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ से मैं कोई भी जैसे सन शेप ले लेता हूँ, इसको ड्रा करता हूँ। अब कोई शेप लगी है तो उसको फॉर्मेट करना ये ग्राफिक एलिमेंट्स को, तो आप जब शेप को क्लिक करेंगे तो पिक्चर की तरह इसका भी फॉर्मेट वाला ऑप्शन आ जाएगा।
और इसमें देखें तो शेप के स्टाइल्स हैं हमारे पास, और शेप के मल्टीपल स्टाइल्स हैं, इनमें से कोई भी आप शेप का जो है स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। और इसी तरह शेप का मोस्टली हमें जो कहा जाता है उसकी आउटलाइन जो है उसका कलर जो है वो चेंज करने को कहा जाता है। तो आप यहाँ से आसानी से किसी भी ग्राफिक एलिमेंट्स का जो आउटलाइंस हैं वो उसका कलर जो है वो तब्दील कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है ग्राफिक जो एलिमेंट्स हैं उनको फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फॉर्मेट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स क्या है, मसलन ये लास्ट एक वीडियो में हमने समझा भी था इसको। ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक मैंने ऐड किया हुआ है और इसको अगर क्लिक करें तो हमारे पास ये कंप्लीट सिलेक्टेड है। ये यहाँ पर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, इमेजेस भी लगी हुई हैं। अब इसको फॉर्मेट करने आप पहले ग्राफिक स्मार्ट आर्ट को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद अब फॉर्मेट में चले जाएं। फॉर्मेट में जाके आप इसकी चीज़ों को फॉर्मेट कर सकते हो। डिज़ाइन में आप इसका जो स्टाइल वगैरह है वो चेंज कर सकते हो। मोस्टली हमारे पास जो स्मार्ट आर्ट लगा होता है उसका जो है वो कलर चेंज करने को हमें कहता है यहाँ से। तो मोस्टली जो है ये वाला कलर जो हमें कहता है अप्लाई करने के लिए, ये दूसरे नंबर पे जो है कलरफुल रेंज इसेंट 2 to 3 जो है, इसी तरह आप जो है कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ पर इसके स्टाइल्स जो हैं मोस्टली मॉडरेट एक स्टाइल हमारे पास यहाँ पर होगा, मॉडरेट इफेक्ट ये देखिए। तो ये मोस्टली हमें कहा जाता है। तो यहाँ से आप किसी भी स्मार्ट आर्ट को सिलेक्ट करके उसको फॉर्मेट कर सकते हैं उसका डिज़ाइन। और इसके अलावा अगर एक सवाल ये भी पूछा जाता है, जैसे ये एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है, इसको टॉप पे आपने लेके जाना है, तो आप एक्सेसिबिलिटी में क्लिक करें और यहाँ पर देखें अगर तो मूव अप का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप इस पर क्लिक करें तो ये एक स्टेप मूव अप हो जाएगा। फिर आप मूव अप पे क्लिक करें तो आप टॉप पे ले जा सकते हैं। किसी भी एक को उसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो आप नए भी लगा सकते हैं, ये जो स्टाइल्स लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास था, आप स्मार्ट आर्ट को ग्राफिक्स को कैसे फॉर्मेट करेंगे। और लास्ट वन हमारे पास है फॉर्मेट 3D मॉडल्स। 3D मॉडल्स जो है यहाँ पे मैंने एक 3D जो ऐड किया हुआ है, यहाँ पे 3D मॉडल यहाँ पे ये देखें। तो हमारे पास 3D मॉडल लगा होता है जो एग्ज़ाम में, और हमें फॉर्मेट करने को क्या कह सकता है, मसलन आप 3D मॉडल को क्लिक करें तो एंड पे इसका भी फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा। और यहाँ पे देखें तो हमारे पास सामने आ रहा है 3D मॉडल व्यूज़। तो आप 3D मॉडल को किस तरह से व्यू करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कर्सर में लेके जाऊँ तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट व्यू है जो पहले से सिलेक्टेड है। तो हमें वो कह सकता है आपने जो लेफ़्ट व्यू दिखाना है, आपने जो है टॉप व्यू पे क्लिक कर दें, या आप जो है बैक व्यू पे क्लिक कर दें, या आप जो है राइट व्यू। तो इनमें से हमें जस्ट 3D मॉडल दिया होता है, हम उनमें से हमें कहा जाता है कि इसे लेफ़्ट व्यू दिखा दें, या राइट व्यू या बैक व्यू जो है वो दिखा दें। तो यहाँ पे राइट व्यू पे मैं क्लिक करूँगा तो ये जो है उसका व्यू जो है वो चेंज हो जाएगा हमारे सामने। तो इस तरह से हम 3D मॉडल्स जो हैं उनको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नई हेडिंग के ऊपर बात करेंगे।